हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। जितना भी आपसे ये रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर रहा है वो आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस रीडिंग के एंड में हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस पर लागू हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हम आपके किसी एक यस या फिर नो में जवाब मिलने वाले सवाल का जवाब भी लेंगे डिवाइन से। हम कुछ चिट्स भी यूज़ करेंगे जिसमें हम आपके किसी यस और नो वाले सवाल का जवाब लेंगे डिवाइन से डायरेक्ट। तो दोस्तों, आप अपने सवाल ज़रूर तैयार रखिएगा, रीडिंग के एंड में उसका जवाब ज़रूर देखेंगे हम डिवाइन से। इसी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, जैसे कि हम देख रहे हैं, कम्युनिकेशन। ओके दोस्तों, 3 कार्ड्स के मैसेज रीडिंग रखेंगे इसको। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। ओके, सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं, एंटिसिपेशन। ओके, एंटिसिपेशन का भी कार्ड आया है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए। बहुत सारी छुपी हुई ऊर्जा भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। एक बार ये सारे कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी कि यहाँ पे डिवाइन जो है क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। चलिए, यहाँ पे लास्ट कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक हम लेंगे रिस्क। ओके, काफ़ी ज़बरदस्त ऊर्जा वाले कार्ड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों आए हुए हैं। जो दिल और दिमाग में सबसे जो गहराई वाले जो संकल्प होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनकी तरफ यहाँ खासकर संदेश है आपकी ज़िंदगी में। और जो छिपी हुई ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बात तो मैं, जो भी आपके ये दुश्मन हैं, जो भी विरोधी हैं आप कह लें, जो भी आपके प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, आप और आपके जो भी लव्ड वंस है, आपके और उनके चेहरे की खुशी ऐसे लोगों से जैसे जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपकी तरक्की और उन्नति से जिनको ईर्ष्या द्वेष है, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इस समय हम देख सकते हैं कि अपने पास्ट में इन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो भी ये कर्म किए हैं, जो भी आपको पीड़ा दी, दुख दिए, यातनाएं दी, आपके अपमान और आपको विश्वासघात देने के कारण ये बने हैं कहीं ना कहीं पे। और आज के समय में हम देख सकते हैं कि आपके एक एक जो आपके अंदर का जो स्ट्रेस आपने झेला, आपके एक एक जो भी आंसू उस समय बहे होंगे, उसका हिसाब यहाँ पे जो है डिवाइन पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी में पूरे प्रकोप के साथ लेकर आए हैं उसका हिसाब। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बुरा फंसे हुए हैं इस समय ये लोग इनकी ज़िंदगी में, चाहे वो आर्थिक तरीके से, चाहे वो
सामाजिक तरीके से, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति इनकी ज़िंदगी में बन रही है जो इनको बहुत ज़्यादा जैसे दलदल में ये गिरते चले जा रहे हों, दलदल में अंदर धंसते चले जा रहे हों, ऐसा फंसे हैं ये। और रास्ता जो है इनके पास कोई भी नहीं है इस समय निकालने का अपने आप को। तो इस समय बिल्कुल ही होपलेस वाली सिचुएशन है इन लोगों की। तो थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि इनके कर्मों ने क्या ऐसा मोड़ लिया कि आज ये इस स्थिति पे आके पहुँचे हैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपने कैसे अपने इस आपको संभाला है उन सारी परिस्थितियों से, और आज आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा की तरफ, वो भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही हमारे सामने आया है कम्युनिकेशन का। तो अगर हम इस कार्ड की ऊर्जा देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये यूनिवर्स आप कह लीजिए या डिवाइन यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जिस भी विरोधी की तरफ यहाँ इशारा है, जो भी ये आपका शत्रु है, जो भी आप ये आपका एनिमी है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो इनसे बोला नहीं गया, लेकिन इन्होंने महसूस बहुत किया है। ये अपने ही शब्दों के जाल में इस समय फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि जो भी इन्होंने अपनी बातें कही थी अतीत में, चाहे आपसे कही हो, जो भी नकारात्मक जो वाइब्रेशंस इन्होंने दूसरों के साथ बांटा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी इन्होंने बुरा भला कहा है इन्होंने, जो भी वादे करके इन्होंने नहीं निभाए, जो विश्वासघात किया, या जो भी आपका अपमान किया आपके लोगों के बीच में, या ऐसी जगह पे जहाँ नहीं वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, वो चीज़ आपके लिए बोला, और जो आपके साथ खेल खेला, अब वो सारी चीज़ें उनके सामने आके हिसाब मांगने के लिए, जवाब मांगने के लिए पूरी तरह से खड़ी हुई है। रात में उनकी नींद हराम हो चुकी है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने ही कर्म उसका जो बोझ है इनके दिलो दिमाग पे, वो इनको सोने नहीं दे रहा इस समय। और मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये जो है अंदर ही अंदर इतना घुटता जा रहा है इस समय, इसको इतना ज़्यादा कर्मा का जो साइकिल है उसकी इतनी ज़्यादा चपेट, इतनी मार पड़ रही है कि ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जिससे ये अपने दुख तकलीफ़ से निजात पा पाएँ, निकल पाएँ। कुछ कहना चाह रहे हैं अपने आसपास के लोगों से, या जिनके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ गलत किया है तो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही अगर ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बाहर से बिल्कुल ही खामोशी, बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे आ चुके हैं ये। और जितना ही ये इस समय अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही ये उलझते हुए जा रहे हैं, इनके पास बचने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्योंकि जब कर्मा की मार पड़ती है दोस्तों, तो कुछ ऐसी ही स्थिति इंसान की हो जाती है, जब ये नकारात्मक कर्म कर रहे थे, बंधन क्रिया कर रहे थे, या जो भी ये नेगेटिव स्पेल्स जिस समय ये कर रहे थे, जो भी ये कर्म कर रहे थे जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, तब इन्होंने उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये कभी ये नहीं इस चीज़ पे इनका विश्वास नहीं था कि हर किए हुए कार्य का जो लेखा जोखा है वो रखा जाता है, और फिर उसका जब हिसाब चुकाने का समय होता है तो उसका कई गुना चुकाना भी पड़ता है। इस चीज़ को ये मजाक समझते थे, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़िंदगी में इस समय हो रहा है, और इनके पास अब बचने का कोई रास्ता इनको दिख नहीं रहा। कार्ड बता रहा है दोस्तों कि कई बार जो इंसान है ना, अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी जो कही हुई बातें हैं ना, उससे भी बुरी तरह कहीं ना कहीं फंस जाता है। और इन्होंने आपके खिलाफ ये जो भी इन्होंने समाज में बातें फैलाई है, जो र्यूमर फैलाए हैं, जो आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, जो भी इन्होंने करने की कोशिश की आपको नुकसान पहुंचाने की, जो भी चुगलियाँ की आपके पीछे, वो उसमें कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि आज कोई इनको अपने साथ बिठाना नहीं चाहता। और अभी इस समय इनकी स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है कि इनको ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है इनको। दूसरा कार्ड जैसे हम देख पा रहे हैं एंटिसिपेशन का कार्ड है, और यहाँ मैं एक ऐसी ऊर्जा देख रहा हूँ दोस्तों जो लगातार कहीं ना कहीं इंतज़ार में बैठी हुई है। ये जो आपके विरोधी हैं इस समय, ये बहुत बुरा कर्मा का जो व्हील है इनको सर पे एक चक्रव्यूह की तरह गिरा है इनके सर पे आके, और ये हर दिन इस समय यही सोच रहे हैं कि शायद आज कुछ इनकी ज़िंदगी में बदल जाए, कुछ बेहतर हो जाए पहले से, शायद आज कोई रास्ता मिल जाए,
शायद किसी की मदद आ जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी बदल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब कर्म का लूप आता है दोस्तों, जब डिवाइन किए हुए कर्मों का हिसाब जब लेते हैं ना, तो उसी लूप में बार बार ऐसे लोगों को घुमाते हैं, जब तक कि पूरी तरीके से जो दर्द इन्होंने दूसरों को दिया है, जब तक वो पीड़ा अंदर तक ये ना महसूस कर ले, तब तक वो उसके हिसाब से मुक्त नहीं हो पाते। और इनके सर पर बहुत बोझा है बुरे कर्मों का, हम देख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि ये जो इंतज़ार ये कर रहे हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जैसा कि मैंने अभी बात की। और इनके जो मन में जो है भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अब ये घबराए हुए हैं कि इनके परिवारजनों का क्या होगा, इनके लव्ड वंस का क्या होगा। अब इनको अपना परिवार, अपने आसपास के लोग, अपने दोस्त यार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, बीवी, भाई बहन सब याद आ रहे हैं। जिस समय ये दूसरों के साथ गलत कर रहे थे, उस समय इनको कोई ख्याल नहीं था कि इनका खुद का भी एक परिवार है जो कभी इन सारी परिस्थितियों से या संघर्ष से गुजर सकता है, और कोई इनके साथ भी ऐसा कर सकता है। ये बिल्कुल भी ख्याल आया ही नहीं ऐसे ऐसे व्यक्ति को। और आज ये जो विरोधी आपकी ये रो रहे हैं बैठ के अपने ही किए हुए कर्मों पे। और देख सकते हैं कि हर छोटी चीज़ को ये देखकर कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। रिकॉर्ड बता रहा है कि इंसान दोस्तों जब किसी मुश्किल में बहुत गहराई तक फंस जाता है ना, तब उसका जो सबसे बड़ा साथी है वही ना कहीं उम्मीद बन जाता है। ये अपने सारे जो है इनके जो इन्हीं के जैसे जो दोस्त यार हैं उनको कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मदद भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो नकारात्मक लोग होते हैं जिनके साथ उठते बैठते हैं ना, वो भी इन्हीं के जैसे होते हैं। बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सारे एक साथ बैठे होते हैं। जैसे ही काम पूरा हुआ, सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो बस इनके आसपास यही चलता रहता है, और आज ये इसी का फल भुगत रहे हैं। और इनको अब इस समय समझ में आ रहा है कि जिस स्थिति को उन्होंने हल्का समझा था, उससे कहीं ज़्यादा वो बड़ी बन चुकी है। और आपके लिए दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है वो बहुत बड़ा कारण है कि ये जो न्याय है आपके ज़िंदगी में कदम रख रहा है। आपका जो भी कम्युनिकेशन है डिवाइन की ऊर्जा से, या जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, या फिर जिन पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, उनसे वो जुड़ाव हमेशा बनाए रखें। अपने मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से उनके साथ वो कम्युनिकेशन, वो बॉन्ड बनाए रखें। और जो आने वाली चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको आप पहले से परख लेंगे, पहले से उसकी जानकारी कहीं ना कहीं हासिल कर लेंगे। आपको यूनिवर्स खुद ब खुद मदद करेंगे। ये यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। तो आपकी जो इंट्यूशन की पावर है वो भी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण जो भी ज़िंदगी में आने वाला समय है उसका कहीं ना कहीं अंदाज़ा आपको पहले से हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम आपके विरोधियों की बात करें तो सब कुछ उसके उलट ही चल रहा है। डिवाइन ने जैसे उनको किसी शीशे की दुनिया में कैद कर दिया हो, जहां वो अपने हिसाब चुकाने के लिए भेज दिए गए हैं। ऐसा हो चुका है इनके साथ। इसी के साथ दोस्तों रिस्क का कार्ड यहाँ पे लास्ट में आया है, और सबसे गहरा हिस्सा पूरी जो ये रीडिंग है उसका यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि इन्होंने जो भी कर्म किए, जो भी आपके विरोधी, इन्होंने जैसे भी कर्मों का चुनाव किया अपनी ज़िंदगी में, जो भी नकारात्मक कर्म किए, इन्होंने सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि अपने परिवारजनों के ऊपर, अपने जो सबसे करीबी लोग थे उनके ज़िंदगी और उनके भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। शायद इन्हें लगा था कि सब कुछ इनके हिसाब से ही चलेगा, सब इनके नियंत्रण में रहेगा, और दूसरों का बुरा करके ये अपना ताश का महल खड़ा करने चले थे। ये सोच रहे थे कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अब जो है हम देख सकते हैं कि ये जो जोखिम है एक तूफान बनकर आज उनके सामने खड़ा हुआ है। बहुत बड़ा जोखिम ले लिया इन्होंने अपने नकारात्मक ऊर्जा के बल पे कुछ करने का। दोस्तों समंदर की जो तूफान मारती हुई जो लहरें हैं ना, वो इस समय इस कार्ड में ये बता रही हैं कि स्थिति जो है अब उनकी पकड़ से यहाँ पे बाहर जा चुका है। वो जितना भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये अपने कर्मों के जो फल आ रहे हैं उसकी गहराई में ये डूबते ही जा रहे हैं। ये फंसते ही जा रहे हैं जितना ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन की जो स्थिति इस समय है उसमें बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर, बहुत पछतावा है अपने कर्मों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि पहला कदम ये किस दिशा में बढ़ाएं कि ये ऐसी स्थिति से बाहर निकल पाए। लेकिन जब कर्म ही ऐसा किया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। और ये कार्ड कह रहा है दोस्तों कि जब इंसान गलत समय पर गलत दांव खेल लेता है ना, जोखिम उठा लेता है, तो बाद में जो सबसे कठिन काम होता है वो उस स्थिति से बाहर निकलना ही होता है। समय रहते अगर इन्होंने अपनी बुद्धि सुधार ली होती तो आज शायद इनकी ज़िंदगी कुछ और होती।
लेकिन अपने अहंकार में आज इन्होंने इतने बड़े बड़े जोखिम उठाए दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में कि खुद आज उस जोखिम के तहत इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसी के साथ दोस्तों एक ओवरऑल जो संदेश मैं इस पूरी रीडिंग में देख पा रहा हूँ वो यही है कि ये जो भी विरोधी है, ये जो भी आप दुश्मन है आपका, जो आपके बारे में ये अच्छा नहीं सोचते हैं, ये जो है अपनी ही बनाई हुई इस परिस्थितियों में इस समय घिरे हुए हैं। पहले शब्दों की उलझन में थे, लंबे इंतज़ार की बेचैनी में घिरे थे और अब जोखिम के परिणामों के दबाव में इनकी ज़िंदगी इस समय चल रही है। ऊपर से देखने पर शायद इनकी ज़िंदगी में सब सामान्य लगे आपको, बहुत बड़ा कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण ना दिखाई दे इनकी ज़िंदगी में कर्मा के फल का अभी इस वक्त, लेकिन अंदर ही अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि वो जो इनका बिछाया हुआ जाल है इन्हीं को अंदर ही अंदर घेरता जा रहा है, दबोचता जा रहा है। बहुत हाथ पांव मार रहे रास्ता खोजने के लिए, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही इनको। जितना ये बाहर से शांत दिखाई दे रहे उतना ही अंदर से बहुत परेशान है इस समय। और उन्हें लग रहा था कि इनको ये भ्रम था कि चारों ओर दरवाजे कहीं से भी निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं इनकी मदद के लिए, लेकिन आज कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई दरवाज़ा इनके साथ नहीं खुला हुआ है इनके सामने जिससे ये बच के निकल पाए अपने ही कर्मों से। और ये जो तीनों कार्ड्स की ऊर्जा है दोस्तों यही कह रही है कि जब इंसान गलत मोड़ पर बहुत दूर तक चला जाता है ना, तब जो सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो रास्ता खो देने की सज़ा नहीं होती है, बल्कि रास्ता जो है सामने होते हुए भी ऐसे लोग सही रास्ता देख नहीं पाते, ये सबसे बड़ी सज़ा होती है कि अपने ही आंखें कमज़ोर हमने कर ली समय के साथ अपने ही कर्मों की वजह से, और जिसके कारण जो सही रास्ता था वो सामने था फिर भी नहीं देख पाए। ये आज इनकी एक सज़ा के रूप में इनकी ज़िंदगी में कदम रख चुका है ये जो ऊर्जा है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस सिचुएशन पर लागू हो सकती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी इनिशियल्स आए हैं, लेट्स सी। डी, सी, टी, डब्ल्यू, ओ, के, एक्स, जे, क्यू एंड पी। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने चर्चा की उनके साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खा रहे हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जैसा कि हमने डिसाइड किया था रीडिंग के स्टार्टिंग में कि आपके किसी यस और नो के सवाल का जवाब हम अंत में डिवाइन से लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 3 चिट्स इसमें से निकालेंगे और बेस्ट ऑफ 3 करेंगे। जो भी चिट्स यस या नो की जो भी चिट्स ज़्यादा आएंगी उसे ही हम डिवाइन का आशीर्वाद या जवाब समझकर आपके सवाल का जवाब मानेंगे। तो चलिए आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए और उसके बाद हम इन डिवाइन चिट्स को निकालेंगे। दोस्तों आप अपने सवाल पे फोकस करते रहिए। यहाँ पे मैं 3 चिट्स रैंडमली कहीं से भी निकाल रहा हूँ। लेट्स सी। ओके, पहला चिट ये निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा चिट ये आ गया है, दूसरा चिट ले लेते हैं। इसी के साथ हम तीसरा चिट बॉटम से निकाल लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन का क्या संदेश रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए आपके जवाब के रूप में। सो आपके सवाल में पहला जो जवाब आया है डिवाइन का वो है नो। सवाल आपका नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको कंसिडर करना है। जवाब नो है। पहले सवाल का जो जवाब है, पहला जवाब वो नो है। उसी सवाल का जो दूसरा जवाब हम देख सकते हैं, जो यहाँ निकल के आ रही है जो ऊर्जा, वो है यस। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं ये तीसरा जो चिट है वो क्या डिसाइड करता है। यस, ओके। सो मिक्स्ड फीलिंग्स है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे जो यूनिवर्स, जो डिवाइन का जवाब है आपके सवाल का, वो हाँ में ही है दोस्तों। तो आप इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं अपनी ऊर्जा के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप,
सुपर थैंक्स यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा। अपना प्यार और सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बरकरार रखिएगा अपने इस चैनल पे। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।